हरे कृष्णा। हे गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं गर्मा गर्म हलवाई जैसी कचौड़ियाँ और चलो अब उनको बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं भुने हुए चने। चने को हम हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी में बारीक पीसेंगे। ये हमारे हो रहे हैं चने। ये कचौड़ियाँ इतनी टेस्टी हैं कि बहुत ही अच्छी, खाने में एकदम सॉफ्ट कुरकुरी। और ये आज त्योहारों का भी सीज़न है, रिश्तेदार घर आएंगे तो घर की बनी कचौड़ियाँ तो होनी चाहिए। और इन कचौड़ियों को हम सर्व कर सकते हैं आलू की सब्जी के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ। और आइए अब शुरू करते हैं हम अपनी कचौड़ियों को बनाना। ये कढ़ाई के अंदर हमने सबसे पहले डाल दिया है तेल। तेल हम कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये धनिया ले लिया है सूखा और सौंफ ले लिए और इनको हल्का हल्का पीस लिया है। आप सिलबट्टे भी पे पीस सकते हो और मिक्सी में भी पीस सकते हो। अब हमने इसमें डाल दिया है। गैस एकदम धीरे रखनी है हमें और बहुत ही पेशेंस और सहन शक्ति के साथ ये कचौड़ियाँ बनानी है। गैस को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये अंदर से अगर हम गैस तेज़ करेंगे तो ये कचौड़ियाँ हमारी बेकार बनेंगी। कहने का मतलब है अंदर से कच्ची रह जाएंगी। कचौड़ियों को भी आराम से सेकना है, हर चीज़ बहुत ही आराम से इत्मीनान से बनानी है। ये हमने जीरा धनिया और सौंफ भूनी थी। अब इसके साथ हमने ये डाल दिया है चना, जो रोस्टेड चना था उसका पाउडर बना के उसमें डाल दिया। और ये है हमारी मूंग की दाल, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और हल्का दरदरा इसको हमने पीस लिया है। अब हमने ये भी मिक्स कर दी। इन सारे मसालों को और दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम धीरे धीरे, मंदी मंदी गैस पे कम से कम 5 से 10 मिनट इनको भूनेंगे। और इनके अंदर अब हम धीरे धीरे सभी मसाले डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और सौंठ पाउडर, खटाई, सब्जी मसाला, बस ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और स्वाद, और चने से तो इसके अंदर एकदम बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। और ये सभी गरम मसाला भी डाल दो, हल्की लाल मिर्च, देही मिर्च सब डाल दो और काली मिर्च भी हम इसमें डालेंगे। ये हमने कलर के लिए थोड़ी सी मिर्च डाल दिया। और हल्दी इसमें बहुत कम डालेंगे, मामूली सी हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और खूब अच्छी तरह से इस मसाले को एकदम धीरे धीरे गैस पे हम चलाते हुए इसको भूनेंगे जब तक इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आ जाए। और इस तरह से अब हम दूसरी गैस पे, और हाँ एक चीज़ ये हमारी हींग, हींग हम ज़रूर डालेंगे। हींग हमें हर सब्जी में भी डालनी चाहिए। हींग का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हींग को हमने पहले थोड़े से पानी में भिगो लिया था तो हींग डाली। अब हम ये दूसरी गैस पे कढ़ाई में तेल डाल देते हैं और गैस को एकदम धीरे कर देते हैं। तब तक ये हमारा मसाला रेडी होगा तो धीरे धीरे हमारा तेल ये गर्म हो जाएगा। अब हमने ले ली है 2 कप मैदा और 1 कप आटा, 1.5 कप आटा, 2 कप मैदा। और अंदाजे से ली है। इसके अंदर हमने पचाने के लिए, हमारा पाचन शक्ति सही रहती है उसके लिए हमने इसमें अजवाइन डाली है। और छोटा 1.5 चम्मच हमने इसमें तेल डाला है मोयन के लिए। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे तब तक ये हमारा मोयन आटे के हर कण में ना मिल जाए अच्छी तरह से। और उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमने इसमें नमक, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब इसको हम एकदम पतला आटा पतला आटा इसको मार लेंगे। और जैसे हम अच्छे से घूंसे मार मार के इस आटे को खूब अच्छी तरह से कम 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मांडेंगे। आटा जितना अच्छे से ये मांडे में घूंसे लगेंगे इस आटे में, उतना अच्छा ये आटे की कचौड़ियाँ तुम्हारी बनेंगी, फूटेंगी भी नहीं और फूली फूली बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेंगी। और उधर हमारा एक तरफ दाल भी अच्छी तरह भुन चुकी है। दाल की हमने छोटी छोटी गोल गोल गोलियां बना ली हैं, क्योंकि हम दाल को अगर वैसे भरेंगे तो वो बिखरेगी, दिक्कत करेगी, इसलिए हम दाल में छोटी गोलियां बना ली हैं। और इनको हम बेलेंगे नहीं, हमने छोटी सी लोई बनाई और बीच में देखो ठीक इसी तरह सेंटर में हमने गोली रख दी इसकी दाल की बनाकर। और साइड में हल्का हल्का सा पानी लगा के इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
और मिक्स करने के बाद हम इस दाल को हाथों से ही प्रेस करेंगे, इस दाल की कचौड़ी को, और इसके ऊपर हम ज़रा सा भी चकला बेलन नहीं लगाएंगे। और तेल हमारा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल, गरम नहीं होना चाहिए ज़्यादा तेज़, हल्का होना चाहिए। और धीरे धीरे प्रेस करेंगे और अपने तेल में इसको छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कचौड़ी की ओर। ये कचौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट, मुलायम, नरम, और हलवाई जो बनाते हैं कचौड़ियाँ सिर्फ उसमें मैदे का यूज़ करते हैं, तो मैदा हमारी सेहत के लिए सही नहीं रहता है, इसलिए हमने इसमें आटा भी मिक्स करा है ताकि ये जितनी मर्जी खा लो और आपके शरीर को नुकसान ना दे। और आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। ये हमारी दाल इस तरह से हमने गोलियां बना ली हैं, ये बंध जाती हैं अच्छी तरह से जब दाल हमारी भुन जाती है। तो इस तरह से अब हम धीरे धीरे अपनी सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, साइडों में से नहीं दबाएंगे, बीच में से दबाएंगे। और लेकिन ये इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1.5 घंटा तो इनको लग जाता है बनने में, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे आंच पे इनको सेकना पड़ता है। लास्ट में थोड़ी सी धीरे हमें गैस तेज़ करनी चाहिए, लेकिन पूरे जिस दौरान ये सीखेंगे हमारी गैस धीरे रहनी चाहिए। अब हमने अपनी कढ़ाई में देखो 6-7 कचौड़ियाँ डाल दी हैं, और हलवाई स्टाइल की तरह हमारी कचौड़ियाँ देखो फूल गई हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये कचौड़ियाँ हम ही बना रहे हैं। और आलू की सरसरी सब्जी बनाइए इनके साथ, या खट्टी मीठी चटनी बनाइए, उनके साथ गरम गरम खाइए। और साइड में हम रोटी भी बना रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है। और ये हल्की हल्की अब ये सीख भी चुकी हैं, और हमने कुछ बड़ी बनाई थी पहले, अब हमने थोड़ी छोटी छोटी भी बनाई हैं। छोटी जल्दी सीख जाती हैं, और बड़ी कचौड़ियों को सेकने में टाइम लगता है थोड़ा सा। और हमारी ये हर कचौड़ी फूल रही है और बहुत बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हलवाई हो जैसी हो। और इसके अंदर फिलिंग भी हमने बहुत अच्छे से करी है, देखो थोड़े से ही तेल में ये। और इनको जब हम निकाल के रख रहे हैं तो बिल्कुल तेल भी ये ज़्यादा पी नहीं रही। और इस तरह से अब देखो आप भी अपने घर में त्योहारों का सीज़न आ रहा है, और आप ऐसी कचौड़ियों को बना सकते हैं और रिश्तेदारों को भी खाइए, खुद भी खिलाइए। और ये कचौड़ियाँ ऐसी हैं, मान लो आप कहीं घूमने जाएं या कहीं कई दिन के लिए जाएं, तब भी अपने नाश्ते में इन कचौड़ियों को ले जा सकते हैं। और चाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये कचौड़ियाँ खाने में। सुबह शाम कभी भी चाय की, शाम की चाय के साथ भी बना, घर में भी आप बना कर रख लो, कभी भी नाश्ता वगैरह ना हो तो ये कचौड़ियाँ आप सर्व कर सकते हैं हल्का फुल्का। और इसमें अगर चटपटा खाना चाहो तो अंदर थोड़ा इस मसाले के अंदर आप थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हो। अब हमने एक घन तो इसमें से निकाल लिया है, अब दूसरा हम इसमें तैयार कर रहे हैं। दूसरे के लिए हमने छोटी छोटी भी बनाई है। वैसे आप जब भी बनाओ तो थोड़ी छोटी ही बनाना, क्योंकि छोटी कचौड़ियाँ टाइम नहीं लेती ज़्यादा सीखने में, जल्दी सीख जाती हैं। देखो तेल हमारा कितना एकदम धीरे है। अब हमारी ये कचौड़ियाँ आ गई हैं सर जी के पास। अब सर जी टेस्ट करके बताएंगे ये कचौड़ियाँ कैसी हैं खाने में। गरम गरम सर जी ने अभी ये खाई हैं और बता रहे हैं सर जी ये पास हो चुकी हैं सर जी से तो हमारी कचौड़ियाँ। अब ये हमारा दूसरा घान सीख रहा है, और ये भी अब हमारी तैयार है। देखिए कितनी हमारी टेस्टी, जैसे अभी गरम गरम हलवाई की दुकान से आई हूँ। आप आइए हमारी इन कचौड़ियों को टेस्ट करिए, देखिए कितनी स्वाद बनी है और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।